हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो इंडिकेट करती है एक एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को, साथ ही साथ काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को भी, जो यहाँ पर इनकी फिंगर्स के ज़रिए आप देख सकते हैं। इनकी फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स में इनकी सूर्य फिंगर का झुकाव थोड़ा सा अंदर की तरफ होता हुआ, यह जो फिंगर है सूर्य फिंगर कहलाती है। कुछ इस तरह से शनि फिंगर की तरफ इस फिंगर का झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव के मन में थोड़ी वैराग्य की भावना अधिक रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यह फिंगर भी हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई और यह फिंगर भी, दोनों का झुकाव थोड़ा सा अंदर की तरफ होना नेटिव को आइसोलेशन की फीलिंग देता है, वैराग्य की भावना देता है। ओवरऑल इनकी गुरु फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, एक लीडरशिप टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को तो अच्छी लंबाई में है यह फिंगर। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव का सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी लिटिल फिंगर को, जिसे हम बुध की यानी मरकरी की फिंगर भी कहते हैं, इस फिंगर को, तो यह फिंगर आपको अच्छी लंबाई में नजर आएगी। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक यह रेखा, यह फिंगर पहुंचती हुई, अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इन दोनों फिंगर्स में आपको बिल्कुल फेयर गैप नजर आएगा, खासतौर पर जब भी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में यहाँ पर गैप बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव रहता है, जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। इस तरह से इनकी नेचर थोड़ी रिबिलियन भी मानी जा सकती है और अपनी इन्हीं आदतों की वजह से यह डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अच्छे रहते हैं और यही एक वजह भी रहती है इनकी अच्छी तरक्की हो पाने की। ओवरऑल काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस इनकी मरकरी फिंगर इंडिकेट कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट इनका लो सेट नहीं हो रहा। खासतौर पर इनका मरकरी माउंट भी अगर देखा जाए तो यह भी काफ़ी हाई सेट है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लंबी मरकरी रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूँगा मरकरी रेखा हम किस लाइन को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक लंबी रेखा, जैसे आपको यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी लेकिन कोई भी बड़ी रेखा मौजूद नहीं है, बड़ी रेखा यानी यहाँ से रेखा शुरू हो इस तरह से मरकरी माउंट की तरफ, इस माउंट की तरफ आ जाए तो इसे हम बुध की रेखा या मरकरी लाइन कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा होती है ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने में काफ़ी सक्षम होते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी स्किल्स रहती हैं बिजनेस की। लेकिन यहाँ पर इस तरह की स्किल्स की थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, क्योंकि मरकरी लाइंस तो मौजूद हैं लेकिन बहुत ही बारीक, जिस वजह से
डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी इनको जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही साथ इस एरिया पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। इस तरह की हीलिंग लाइंस का इस एरिया पे होना यह दर्शाता है कि नेटिव दूसरों की मदद करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक होते हैं, किसी न किसी तरह से समाज सेवा का काम करने में भी आगे रहते हैं। अगर हम देखें इनके सूर्य पर्वत को तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य और बुद्ध माउंट के बीच में एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का फिश का सिंबल इस एरिया में बनता हुआ बहुत ही क्लियरली आप देख पाएंगे। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना नेटिव को 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की दिलवाता है। ऐसा फिश का सिंबल इस एरिया में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद जीवन में बहुत प्रोग्रेस करेगा और इस ऐसा चिन्ह होने से नेम एंड फेम मिलने की संभावनाएं भी मिडिल एज की में काफ़ी बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी ज़रूर रहती है, खूबी ज़रूर रहती है जिसके वजह से अच्छी पहचान बना पाने में ऐसा नेटिव समाज में कामयाब हो जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, सूर्य माउंट का बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का भी यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अगर कोई रेखा इस तरह से नीचे से शुरू होकर यहाँ माउंट में पहुंच जाए, इस एरिया में जो अनामिका उंगली के नीचे का एरिया है यहाँ तक पहुंच जाए तो इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। अगर ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम पा लेता है। लेकिन यहाँ पर रेखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिश का सिंबल जरूर है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी अच्छी पहचान 40 के अराउंड एज के बाद जरूर मिलेगी। अगर हम इनकी शनि की बात करें तो शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ, शनि माउंट अगर दब रहा हो तो जीवन में संघर्ष की स्थितियां बार बार बनती हैं। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा है जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है और कुछ इस तरह से यह शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा को फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं। शनि माउंट का दबना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है और अगर लंबी रेखा जैसे यही रेखा बिना टूटे यहाँ तक पहुंच जाती, ऐसी एक लंबी रेखा यहाँ पर होती तो बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता। लेकिन यहाँ पर इस रेखा में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की बीच बीच में ब्रेक्स नजर आ रही हैं जिस वजह से नेटिव को समय समय पर काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लगभग 28 की एज से लेकर 36 की एज तक जीवन में संघर्ष अधिक रहेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यह रेखा कंटिन्यू हो रही है। 36 के अराउंड एज के बाद ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। जीवन में थोड़ा संघर्ष 28 से लेकर 36 के बीच में इनको करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें गुरु पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है उठा हुआ है जिस वजह से नेटिव काफी नॉलेजेबल होगा। अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आपको यव का चिन्ह बिल्कुल क्लियर बनता नजर आएगा। इस तरह का यव का चिन्ह बनना यह बताता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होगी। उसके साथ साथ गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। पूर्व अनुमान की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। कुछ भी खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जिनका जो गुरु पर्वत है उभरा हुआ हो और ऐसा बुद्धाजाई का चिन्ह अंगूठे के ऊपर बन रहा हो। गुरु पर्वत के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े या मस्तिष्क रेखा से, तो ऐसी रेखाओं को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन इनके गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई। ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं, दिल से रिलीजियस होते हैं। ऐसी रेखा का होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाता है, लेकिन काफी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसा व्यक्ति रहता है। उसके साथ साथ यह जो एक रेखा नजर आ रही है
यह इनके इमोशंस को ऐड कर रही है, क्योंकि यह जो ब्रांच है यह हार्ट लाइन की ही एक एक्सटेंशन है। ऐसी रेखा होने से नेटिव कई बार काफी ज्यादा इमोशनल नेचर का भी देखा जा सकता है। हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर आपको ऐसी आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई भी नजर आएगी। ऐसा चेन्ड स्ट्रक्चर बनना हार्ट की हेल्थ को लास्ट में यानी कि ओल्ड एज में काफी वीक करता है। लगभग 70 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का सामना अधिक करना पड़ सकता है। माइंड लाइन की अगर बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर माइंड लाइन कुछ इस तरह से आपको ओवरलैप्ड होती नजर आएगी, जो इनको 30s की एज में चलकर थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा ऊपर से दोबारा से शुरू होकर आगे बढ़ रही है, जो इन्हें काफी एक्सट्रोवर्ट बनाएगी। और इस तरह की रेखा का होना नेटिव को आगे चलकर मेंटल स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा। लेकिन यह रेखा आपको चंद्र पर्वत की तरफ झुकती हुई भी नजर आएगी। यह जो एरिया रहता है मून का एरिया रहता है। जब माइंड की लाइन मून एरिया की तरफ झुक रही हो तो नेटिव की ओवर इमेजिनेशन की स्थिति रह सकती है। ऐसा व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाएं करने वाला होता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इस कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर ले, यानी कुछ क्रिएटिव काम करना शुरू कर दे, जैसे राइटिंग का काम है, पेंटिंग है, डिजाइनिंग है, कुछ ऐसा काम जिसमें अपनी इमेजिनेशंस को इस्तेमाल कर ले, तब ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी उसी क्रिएटिविटी की वजह से बहुत अच्छी तरक्की पा सकता है। अदरवाइज थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रहने की संभावनाएं इस ब्रेक की वजह से और इस झुकी हुई मस्तिष्क रेखा की वजह से रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा लास्ट में चलकर एक फिश के सिंबल में और बाइफोर्क में डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर इस एरिया में आपको एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। और आप देखेंगे यह जो रेखा है यह जीवन रेखा है। यह रेखा यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से एक अंदर की तरफ ब्रांच और एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलती नजर आ रही है। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावना इस जीवन रेखा के जरिए और ऐसी ब्रांच होने की वजह से विदेश यात्राएं करने की संभावना भी काफी अधिक इनके जीवन में बन रही है। और अगर हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी चंद्र पर्वत से कुछ ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ उठती हैं उतनी अधिक ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग व्यक्ति के जीवन में रहती है। विदेश यात्राएं करने का मौका इनको जीवन में कई बार मिल सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा रेखाएं मून एरिया पे होना और इस माउंट का यहाँ पर दबा हुआ होना नेटिव को एंग्जाइटी और बेचैनी की दिक्कत भी दे सकता है। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया काफी उठा हुआ है, लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत सारी बारीक रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं रहती हैं। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस ऐसी रेखाओं की वजह से रहना पॉसिबल है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।